तुम्हारे 3 IVF हुए, उसके बाद ये अपने आप होगी ये अपने प्रेगनेंसी? आप प्रेगनेंसी हुई है मैम। उससे पहले भी अपने आप हुए थे। उससे पहले भी मेरी अपने आप हुई थी। जब एक बार अपने आप हो गई तो IVF कराते क्यों? मम्मी इन-लॉज का भी तो होता है। इन लॉस को भी जब एक बार हो गई हाँ तो जी। दोबारा भी होगी। मैम वो डिले हो रहा था। और गर्मियों में होती नहीं हमारे यहाँ, स्मोकिंग करते हैं हस्बैंड तब नहीं होती, जिम जाते हैं तब नहीं होती, पूरी गर्मी स्ट्रेस में रहते हो आप तब नहीं होती। हाँ जी। 31 एज। ऐसे परेशान नहीं होना। और जब IVF के बाद नहीं होती तो और भी स्ट्रेस होता है। थायराइड आपका ठीक था, हाँ जी। ट्यूब टेस्ट करानी नहीं थी। जब एक बार प्रेगनेंसी हो गई ट्यूब तो हमारी पता ही चल गया कि खुल हाँ गई। जी। हाँ जी। IVF से पहले भी मैं मेरा ट्यूब टेस्ट हुआ था, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हाँ। थी, कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं मुझे। हाँ तो कराना नहीं चाहिए ना इतनी जल्दी। कम से कम 1 साल में 6 महीने सर्दियों वाले बिताने। सर्दियों वाले LH किट से देख लो। LH किट में बताती हूँ ना, LH किट से भी घर में ही पता चल जाता है किस दिन एग बनना है। जिस दिन इसमें डे 11 से शुरू करो, डे 11 जिस दिन स्टार्ट होते हैं मेंसेस दैट इज़ कॉल्ड डे 1। उसके बाद डे 11 LH किट शुरू कर दो, डे 12 को करो, डे 13 को करो, 14वें दिन किया। जिस दिन पॉजिटिव आया समझो उससे नेक्स्ट डे एग बनेगा, हाँ जी। वो आप मोस्ट फर्टाइल डे है। उस दिन बिल्कुल हस्बैंड ने गर्मी में नहीं जाना, जॉगिंग करने नहीं जाना, AC में रहना है। हो जाती है अपने आप। और ये नहीं है कि अगर कुछ नहीं है फिर तो ये आप जो आपने बताया वो किया फिर भी नहीं हुआ, फिर भी पहले महीने नहीं हो जाएगा। 6 महीने सेम चीज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके डिस्कस करो। थायराइड टेस्ट करा लिया शुरू में, एक बार में पहले महीने सारे टेस्ट करा लिए। पहले 6 महीने ट्राई करो, फिर एक बार टेस्ट कराओ, फिर 6 महीने क्या 1 साल फिर ट्राई करो। गर्मियों के कोई 1 घंटा, जैसे किसी कहीं तो हमारे यहाँ तो लाइट नहीं जाती, लाइट चली गई, गर्मी तो हो ही जाती है। और हर महीने सिर्फ मैक्सिमम सब कुछ सही चल रहा है तब भी 10% चांस है। अब IVF अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो वो भी 10 बार कराओगे तो हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। हाँ जी। हाँ जी। तो इतने मैं तो मैम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती IVF की। नहीं कराओ जब ट्यूब ब्लॉक हो, एक भी ना हो किसी का। अगर किसी शादी को 5 साल उसकी गाइडलाइंस हैं। या तो आपको 5 इयर्स ट्राई करते हो गए, या आपकी एज 35 हो गई और आपको 2 साल ट्राई करते हो गए। 35 के बाद 37 होगी तो 2 साल भी ठीक है, जी, चलो जी। ट्राई करते हैं, है ना। थोड़ा सा उसमें एग हमारे मल्टीपल एग बनते हैं। और अदरवाइज 35 से कम की एज है तो शादी के 5 साल ट्राई करते हो गए और फिर भी अगर ट्यूब ब्लॉक है मेरे हिसाब से हाँ जी। तो ये नहीं कि हमने 5 साल ट्राई करना है, ट्यूब हमें बाद में पता चलेगी। ट्यूब होती नहीं है ब्लॉक, बहुत रेयर होता है ट्यूब ब्लॉक हो। और ट्यूब टेस्ट से पहले एंडोमेट्रियल बायोप्सी होनी ज़रूरी है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी होती है कि यूट्रस में इन्फेक्शन तो नहीं है, ये ट्यूब इधर कहीं होती है। ये यूट्रस में से हम दवाई डालते हैं, ट्यूब में गई कि नहीं देखते हैं। तो अगर यहाँ इन्फेक्शन होगा तो ट्यूब में और चला जाएगा। फिजूल में ट्यूब टेस्ट नहीं करानी बिना एंडोमेट्रियल। पहले ये देखना है कि एक TB होती है, TB कई बार यूट्रस की होती है, कितनी रेयर होती है। तो TB जब यूट्रस की होती है वो कीटाणु ट्यूब में चले जाएंगे। ये कीटाणु यहाँ से हम दवाई डालेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे निकली कि नहीं। अगर यहाँ कीटाणु जो होंगे अगर हमारे बाई चांस नीचे से ही जाने TB के, तो यहाँ से वो ट्यूब में और चले जाएंगे। यहाँ एग बनना है, कहाँ स्पर्म है। प्रेगनेंसी ऐसे थोड़ी हो जाती है। ये समझो दिल्ली है और स्पर्म चंडीगढ़ है, और वो उधर से चल दिया, वो उधर से चल दिया, मिलने के चांस कितने कम है। 10% है कि 10 साइकिल में 1 साल में इंडिया में, जो गर्म कंट्री है। और ठंडे कंट्रियों में सर्दियों में नहीं होते स्पर्म, सर्दियों में फ्रीज हो जाते हैं। वहाँ पे वैलेंटाइन डे मनाते हैं, हमारे यहाँ करवा चौथ मनाते हैं, सोच समझ के मनाते हैं कि अब मिल लो।